हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देंगे कि ये समय, ये अवसर मिला है कि हम सब उस खुदावन की महिमा करने पा रहे हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा अंकित भाई का भी कि उन्होंने ये मौका दिया है ताकि हम उस खुदावन की महिमा करने पाए। हम आपको कुछ बात बताना चाहेंगे कि जब वे पहलवानी लोग करते थे, कुश्ती लड़ते थे, तो जब वे पहलवान को गिरा देते थे या लड़ने की बारी आती थी तो वो लोग यूं करके अपने पैरों को ठोका करते थे और ये बात जाहिर करते थे कि मैं विजय हुआ हूं। लेकिन मैं आपको बात बताना चाह रहा हूं कि आज हमारा खुदावन यीशु मसीह विजय हुआ है। और मैं बताना चाहूंगा कि प्रकाशित वाक्य 19 उसके 16वें आयत में इस बात को लिख दिया गया है। हम चाहेंगे कि पढ़ दे भाई, क्या लिखा हुआ है वहां पे। और उसके वस्त्र और जांग पर, कह रहा है कि और उसके वस्त्र और जांग पर यह नाम लिखा है, ये नाम लिखा हुआ है, राजाओं का राजा, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, प्रभुओं का प्रभु है। यानी उसने उस बीमारी को, उस परिस्थिति को, उस गरीबी को, उस तंगई को, उस भूखमरी को, उस परेशानी को मिटा दिया है, क्योंकि उसके राज पर लिखा हुआ है राजाओं का राजा। आइए मिलकर वर्शिप करेंगे। सारी दुनिया में ढूंढे रहा तेरा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हर बिगड़ी बना रहा तेरा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। सारी दुनिया में ढूंढे रहा तेरा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हर बिगड़ी बना रहा तेरा नाम, यीशु
यही रखो हमारा है, यही खुदा का है बेटा। के पढ़ के कलाम देख लो, के पढ़ के कलाम देख लो, के पढ़ के वचन देख लो, के पढ़ के वचन देख लो, के पढ़ के कलाम देख लो, के पढ़ के कलाम देख लो, के पढ़ के वचन देख लो, के पढ़ के वचन देख लो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की दया के नाम देख लो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की दया के नाम देख लो। क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। सारी दुनिया में गूंजेगा तेरा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हर बिगड़ी बनाया तेरा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। सारी दुनिया में गूंजेगा तेरा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हर बिगड़ी बनाया तेरा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। योग्य है तू, योग्य है स्तुति प्रशंसा के, और कोई नहीं कहीं नहीं तेरी जगह ले सकता है। तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ। Thank you, Jesus. तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. हम अपने आंखों को बंद करेंगे और वर्शिप में चलेंगे। धन्यवाद। जितने लोग देख रहे हैं इस वर्शिप में रहें, हमारे साथ रहे, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ परमेश्वर मौजूद है। उसकी आत्मा, उसकी रूह हमारे बीच में उपस्थित है। हालेलुया। Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. हम वर्शिप करेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। Thank you, Jesus. दाऊद कुछ करता नहीं था, दाऊद के पास कुछ था नहीं, दाऊद इतना ताकतवर नहीं था कि वो किसी से लड़ सकता, लेकिन दाऊद के पास एक चीज थी और जिसका नाम है यीशु मसीह। उसके पास ये हवा की सामर्थ थी, वो कुछ नहीं करता था, सिर्फ वर्शिप किया करता था। जंगलों में बैठकर सिर्फ हवा की वर्शिप किया करता था, क्योंकि उसे पता था कि इस वर्शिप से उसे नाजात मिलेगी। उसे पता था कि बड़ी से बड़ी बीमारियां आ जाए, लेकिन जब वो वर्शिप करेगा तो उसे नाजात मिलेगी। जब वर्शिप को कर रहे हैं, जितने लोग देख रहे हैं, हम लोग हैं यहाँ पर कर रहे हैं, हमसे बताना मानते उसके वचन में लिखा हुआ है कि जब हम 2 या 3 मेरे नाम उपस्थित हो, वहाँ पर मैं हाजिर और उपस्थित होता हूँ। इस वक्त हमारे बीच में उसकी रूह उपस्थित है, उसकी रूह हमारे बीच में उपस्थित है। और दाऊद सिर्फ एक ही काम करता था, सिर्फ दाऊद वर्शिप किया करता था। सिर्फ दाऊद के पास कुछ काम नहीं था, लेकिन सिर्फ वर्शिप करता था दाऊद, और कुछ नहीं करता था, लेकिन वर्शिप किया करता था और परमेश्वर के नाम की महिमा किया करता था। दाऊद को परमेश्वर ने उठाकर खड़ा किया। बताना मांगता हूँ आज इस वक्त हम वर्शिप कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ करेंगे। हम परमेश्वर आपके पास मौजूद है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु।
धन्यवाद देते हैं। बाइबल बताती है कि जब पृथ्वी पे कुछ भी नहीं था तो जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मन रहा था। आज मैं धन्यवाद देता हूँ खुदावन कि जब हम कुछ भी नहीं है, जब हम अपने आप को इस बात के लिए सोचने लगते हैं कि अब हमारे साथ कुछ भी नहीं हो पाएगा, हमारी सारी उम्र ये टूटते चली जा रही है, हमारी सारी चीजें, सारी मेहनत खराब होते चली जा रही है, इस बात को याद रखिए कि परमेश्वर का आत्मा यीशु मसीह कल और आज और युवानी युग एक सा है, उसकी मोहब्बत में कभी तब्दीली हो नहीं सकती। आइए उस खुदावन यीशु को पुकारें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। जैसा तू था वैसा ही है, ऐसा ही तू सदा रहेगा। जैसा तू था वैसा ही है, ऐसा ही तू सदा रहेगा। कभी छोड़ेगा नहीं, कभी भूलेगा नहीं, कभी जागेगा नहीं, ये मुझको है यकीन। कभी छोड़ेगा नहीं, कभी भूलेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं, ये मुझको है यकीन। मेरे आइए मिलकर कहेंगे मेरे थामे हुए हर कदम में बढ़ूंगा। कभी सोचा ना था यूं तेरे संग चलूंगा। तेरा हाथ थामे हुए हर कदम में बढ़ूंगा। इतना करीब
कि एक बार की बात है कि कई लोग एक साथ परमेश्वर को पुकार रहे थे। और आज मैं धन्यवाद देता हूं कि ये जो लाइव हम लोग कर रहे हैं परमेश्वर की खातिर के जरिए, आज हम सब एक साथ उस खुदावंद को पुकार रहे हैं। पता क्या पुकार रहे थे? लिखा है कि यहोवा उठे और उसके शत्रु तितर बितर हो। लिखा है कि यहोवा उठे और उसके शत्रु तितर बितर हो। आज हम एक साथ इस प्रार्थना को कर रहे हैं कि खुदा यीशु, ये जो भयंकर बीमारी है हमें डराई है, हमें परेशान की हुई है, वो शत्रु तितर बितर हो। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि यहोवा उठे और उसके शत्रु तितर बितर हो। विधवा बन जाए कि जैसे उसने अपने एक कुप्पी तेल और आटे को दे दिया था। आइए हमारे पास जो कुछ भी है उस खुदावन को देते हैं। जो कुछ मेरा सब कुछ तुझे को यीशु देता हूं। जो कुछ मेरा कुछ मेरा सब कुछ तुझे को यीशु देता हूं। जो कुछ मेरा सब कुछ तुझे को यीशु देता हूं। एक और में जो कुछ मेरा हरी बातों परमेश्वर से आपको महिमा मिले। परमेश्वर से धन्यवाद, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद। जिस तरह उस सार्थक की बुनियाद परमेश्वर मसीह उसके विश्वास को आपने देखा, धन्यवाद यीशु मसीह, थैंक यू जीसस। जिस तरह दानियल को विश्वास था कि अगर उसको शेरों की मांद में डाला भी जाएगा उसे पता था कि उसका बचाने वाला उसके पास है। यस लॉर्ड। सदर बेशक अजर धरती हुई आग के अंदर जाने वाले थे लेकिन उन्हें पता था कि उसे बचाने वाला उस आग के अंदर मौजूद है। परमेश्वर से हमें पता है पिता किस
संसार में जो महामारी चल रही प्रभु यीशु मसीह, जो बीमारी चल रही प्रभु यीशु मसीह, हमें पता है कि आप इस महामारी से हमें बचाएंगे। जिस तरह आपने दानियेल की रक्षा की, जिस तरह आपने सदरक मेशक को बचाया, जिस तरह प्रभु यीशु आपने पतरस को पानी पे चलाया, हमें पता है कि ताकि सब कुछ सही होगा। हर एक बातों में सिर्फ आप बढ़े। इस व्यक्ति को धार करके यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देंगे कि खुदावंद ने ये समय दिया है। और मैं छोटी सी एक बात बताना चाहूंगा कि जैसे कि कलाम में लिखा हुआ कि एक दूसरे को क्या करो, क्षमा करो। एक दूसरे को क्या करो, क्षमा करो। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम क्षमा नहीं कर पाते। लिखा तो है, कई बार हमारा अगर तरुण से कोई लड़ाई हो गया, या रोहित से हमारा कोई बोलचाल ऐसा कुछ ऐसा हो गया, या जुगनू से हमारी कोई ऐसी बातचीत हो गई, तो हम लोग कह तो देते हैं कि ठीक है जुगनू, कोई बात नहीं तरुण, इट्स ओके, चलता है, ठीक है रोहित, इट्स ओके, चलता है। लेकिन हमारे दिल से, हमारे अंदर से वो क्षमा निकल नहीं सकता है, क्योंकि लिखा हुआ है कि पाप क्षमा करने का अधिकार सिर्फ किसको है, मनुष्य के पुत्र को है। और एक बात बताना चाहेंगे कि जैसे कि स्कूल में जब लड़ाइयां हो जाती थी छोटे बच्चों में, आप लोग में कभी आप लोगों ने मारा होगा या आप लोग मार खाए होंगे। जब हम लोग छोटे होते थे तो क्या होता था कि टीचर क्या करती थी, जब हमारा पैसा खराब होता था तो एक दूसरे से हाथ मिलाते थे, चलो हाथ मिलो, दोस्त बनो, गले मिलो। लेकिन हमारा गले तो मिल लेते थे, हम हाथ तो मिला लेते थे, पर हमारा मन क्या था, उस तरह से हम उसको माफ नहीं कर पाते थे। क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है कि पाप क्षमा करने का अधिकार किसको है, मनुष्य के पुत्र को है। और इसलिए हम आपको बताना चाह रहे हैं कि कई बार क्या होता है कि जब हम पाप क्षमा करते हैं, या हम किसी को माफ करना चाहते हैं, या किसी को हम क्षमा करना चाहते हैं, तो उसके पद चिन्हों पे चलना स्टार्ट कर दें। क्योंकि लिखा हुआ कि मसीह में अंश अंश करके बढ़ते चले जाओ। जब हम मसीह की तरह बन पाएंगे तभी तो हम एक दूसरे को क्षमा कर पाएंगे। जब हम मसीह की तरह आराधना कर पाएंगे तभी तो हम एक दूसरे को क्षमा कर पाएंगे। जब हम मसीह की तरह रात भर प्रार्थना कर पाएंगे तभी तो हम एक दूसरे को क्षमा कर पाएंगे। जब हम मसीह की तरह उस परमेश्वर से कांटेक्ट रख पाएंगे तभी हम एक दूसरे को क्षमा कर पाएंगे। मैं आपको बस एक छोटी सी बात बताना चाह रहा था। आपको परमेश्वर ने बहुत बढ़ाए, बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। और मैं ये समय दूंगा भाई राहुल को, जुगनू को, कि परमेश्वर के कलाम से कुछ बातें हमारे बीच में। आप एक शब्द निकाल सकते हैं, पहला शमूएल आप एक शब्द निकाल सकते हैं, पहला शमूएल। और एक औरत के बारे में हमें बहुत अच्छी बात बताई। एक औरत है, 9 से पढ़िएगा। एक औरत के बारे में बताना मांगता हूँ, छोटी सी बात बताऊंगा। पहला शमूएल 1 उसकी 9 आयत से पढ़िएगा। उसके बारे में उसके पास कितने दुख थे, कितनी परेशानियां थी, कितनी दिक्कत थी, और इस परेशानियों से निकलकर वो कैसे परमेश्वर के पास जाती है। साथ से लोग बहुत बोलते थे, साथ से लोग बहुत उसके साथ कुछ गलत व्यवहार करते थे, लेकिन पढ़िएगा, और वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था। और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी, जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी, पहला शमूएल 1:9, तब शीलो में खानों के और पीनों के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख रोने लगी। एक औरत थी जो बास उसके पास पुत्र नहीं था, उसने बहुत सारी चीजें सुनी थी, बहुत सारी चीजें सुनी थी। इस संसार में हम रहते हैं, बहुत सारी चीजें सुनते हैं, हमारे साथ बहुत बुरा होता है, हमारे साथ कभी बहुत गलत होता है। लेकिन एक औरत है, ये एक औरत है हन्ना, जिसका नाम हन्ना है, और उसके पास कोई पुत्र नहीं है। उसे पता था कि उसके पास पुत्र नहीं है। लोग उसे बोलते थे, लोग उसे चिढ़ाते थे, और उसको इस बात की तकलीफ थी कि उसके पास कोई पुत्र नहीं था, और इस बात की तकलीफ थी। और वो कहीं नहीं गई, वो किसी के पास नहीं गई, किसी से कहने नहीं गई, लेकिन वो दौड़कर एक जगह पहुंची जिस जगह का नाम है परमेश्वर का भवन। वो परमेश्वर के चौखट पे गई, और वहां पर उसका पास्टर उसका बैठा हुआ था, वो देख रहा था। और हन्ना परमेश्वर के सामने रोने लगी, और बिलख कर रोने लगी, और परमेश्वर के अपने सारे दुख को बयां करने लगी, और बताने लगी परमेश्वर से कि परमेश्वर मेरे साथ कैसा घटा है, मेरे साथ क्या हुआ है, मेरी परेशानियां कितनी बड़ी है, लेकिन मुझे पता है कि मेरी परेशानियां बहुत बड़ी है, मुझे पता है कि बहुत बड़ी है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि मैं जिसके पास आई हूं ना, वो सबसे बड़ा है।
उसे पता था कि वो जिसके पास आई है, जिसके सामने वो फरियाद करी है, वो सबसे बड़ा है। मैं बताना मांगता हूँ, हन्ना इस बातों को परमेश्वर के सामने बताने लगी। उसका पास्टर उसके सामने बैठा था, वो उसे देख रहा था, समझा कि शायद इसने नशा कर रखा है, लेकिन उसको तो नशा भाई सिर्फ एक चीज का था, और नशा ये था कि वो परमेश्वर के सामने गई थी और अपने सारे दुखों को बिलख बिलख कर बता रही थी, रो कर बता रही थी, और बता रही थी कि परमेश्वर मेरे साथ कैसा हुआ है, और मुझे पता है कि अब कोई नहीं करेगा, अब कोई नहीं करेगा, मेरे भैया नहीं करेंगे, मेरे दोस्त नहीं करेंगे, मेरे साथी नहीं करेंगे, मेरे संग के लोग भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब तुम मुझे चिढ़ाते हैं, बोलते कि शायद तुम गिटार नहीं बजा सकते, बोलते कि शायद तुम प्रचार नहीं कर सकते, बोलते कि तुम वर्शिप नहीं कर सकते। लेकिन हन्ना का विश्वास था, और हन्ना परमेश्वर के भवन में गई और रोने लगी, बिलख बिलख कर रोने लगी, अपनी सारी परेशानियां परमेश्वर के सामने उड़ेलने लगी और बताने लगी। और उसके बाद देखिएगा परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में कितना बड़ा काम किया, ऐसा चमत्कार किया जो शायद हन्ना ने कभी सोचा ना था। जी हाँ, और उसने ये मन्नत मांगी, और इसने हन्ना ने परमेश्वर से एक मन्नत मांगी, हे सेनाओं की यहोवा। हे सेनाओं की यहोवा, मतलब सेना मतलब एक नहीं भाई साहब, एक नहीं। वो कहने लगी हे सेनाओं के यहोवा, सेनाओं के मतलब इस सारी दुनिया का यहोवा, मालिक खालिक, मैं तुझसे एक मन्नत मांगती हूँ, मैं तुझसे एक वर मांगती हूँ। हाँ, यदि तू अपनी दासी के दुख पर, यदि तू अपनी दासी के दुख पर मुझ सचमुच दृष्टि करे, सचमुच दृष्टि करे, और मेरी सुधि ले, और अपनी दासी को भूल ना जा, और अपनी दासी को भूल ना जाए। आजकल हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, हमें लगता है कि हम इतना प्रार्थना करते हैं लेकिन नहीं सुनी जा रही। बताना मांगता हूं, हमारी प्रार्थना तो सुनी जाती है, हमारी आराधना सुनी तो जाती है, लेकिन क्या हम हन्ना की तरह विश्वास कर रहे हैं? क्या हम हन्ना की तरह यकीन कर रहे हैं? क्या हम अपने मन को, हृदय को फाड़ कर क्या हन्ना की तरह परमेश्वर के भवन में आ रहे हैं? क्या उसके चौखट पर गिर रहे हैं? क्या उसके चौखट पर सो रहे हैं कि परमेश्वर अगर मैं आज आई हूँ इस भवन में तो आशीष लेकर जाऊंगी, अगर मैं आपके भवन में आई हूँ तो कुछ ना कुछ लेकर ही जाऊंगी, और ये झोली मेरी आज खाली नहीं जाएगी। अगर आज आपके भवन में आई हूँ तो अपने आप को भर के जाऊंगी, अगर आपकी आत्मा से नहीं भरी हूँ तो आपसे प्रार्थना करती हूँ, अपनी आत्मा से भर कर जाऊंगी। बताना मांगता हूं, जितने लोग लाइव देख रहे हैं, इतने लोग देख रहे हैं, बस इतना बात बताना मांगता हूँ, इस चीज को देखिएगा और ग्रहण कीजिएगा। और हन्ना की तरह हमें रोना है, मैं अपने आप को, मैं सबको कह रहा हूँ, हन्ना की तरह हमें रोना है, हमें हन्ना की तरह प्रार्थना करना है कि परमेश्वर अगर आज आपके भवन में मैं आया हूँ या फिर आपके भवन में आई हूँ तो लेकर जाऊंगी। ये मत देखिएगा कि बीमारी बहुत बड़ी है, खा जाएगी। बताना मांगता हूँ, बीमारी को खाने वाला आपके साथ खड़ा है, जिसका नाम यीशु मसीह है। उसके लहू में इतनी सामर्थ्य है, अगर अपने लहू को बहा देता है तो लंगड़े चलने लगते हैं, उसके लहू के बहने से मुर्दे जिंदे होते हैं। बताना मांगता हूँ, लाजर ने कहता उसकी बहन ने कहा कि पुनरुत्थान के समय मेरा भाई जिंदा होगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि जो उसके सामने खड़ा था वो खुद पुनरुत्थान और जीवन आदि और अंत था। जी पढ़िएगा। हाँ, और अपनी दासी को भूल ना जाए, और अपनी दासी को पुत्र दे। अब पुत्र दे मतलब एक पुत्र दे परमेश्वर, मैं तुझसे एक वर मांग रही हूँ और एक मन्नत मांग रही हूँ, अपनी दासी को मत भूलना, मेरी प्रार्थनाओं को सुनना, क्योंकि बहुत लोगों ने बोला है, मैं सबकी बातें सुन कर थक चुकी हूँ। लोग बोलते कि शराब पीता है नहीं छूटेगा, ये गिटार नहीं बजा पाता, ये कुछ नहीं कर पाता, लेकिन परमेश्वर सबकी बातें सुनने के बाद मैं आज तेरे भवन में आई हूँ, और मुझे पता कि अगर मैं तेरे भवन में आई हूँ तो खाली नहीं जाऊंगी। जी हाँ, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए तो मैं यहोवा उसे को अर्पण करूंगा। अरे यहोवा को अर्पण करूंगी, अपने यहोवा को दे दूंगी। हाँ, और उसके सिर पर छुरा ना फिरने, और उसके सिर पर छुरा ना फिरने दूंगी। चलिए आगे। हाँ, आगे। जब यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही जब यहोवा, हम जब ऐसी प्रार्थना यहोवा के सामने करेंगे, और बताना मांगता हूँ यहोवा हमारी सुनता है, वो यीशु मसीह हमारी सुनता। अगर वो हमारी ना सुनता तो 2000 साल पहले आकर इस धरती पर हमारे लिए हमारे लिए अपने हाथों में कीले ना ठुकवाता, अपने पैरों में कीले ना ठुकवाता, अपनी पसलियां ना निकलवाता, अपनी मांस ना फड़वाता, अपने मुंह पर थप्पड़ ना खाता, उसकी दाढ़ी ना नूसी, उसके सर पर कांटों कट्टा ना होता। वो हमसे प्यार करता था, इसलिए 2000 साल पहले अपनी गद्दी को छोड़कर धरती पर आया और हमें बचाया, हमें शैतान के जंगल से छुड़ाया, अपने आप को क्रूस पर कुर्बान किया, और कुर्बान होने के बाद नीचे गया, उसने लोगों को बचाया, और उसके बाद फिर से तीसरे दिन कब्र को चीरकर जिंदा हो गया। हालेलुया। सुना है यीशु तू रहमे खुदा का नूर है, सुना है यीशु तू रहमे खुदा का नूर है, दिखता नहीं तू मगर पर हर बंदों में मौजूद जरूर है। क्या बिगाड़ेगा शैतान, क्या बिगाड़ेगी वो महामारी उस बेटे का जिस पर यीशु मसीह का हाथ जरूर है। जल्दी पढ़िएगा। तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था, हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते हैं, परंतु उसका शब्द सुन नहीं पड़ता। बताना मांगता हूँ, हन्ना ऐसी प्रार्थना कर रही थी, और बताना मांगता हूँ उसके दास ने कहा कि जो तूने आज प्रार्थना
की है, जो तूने आज इस भवन से मांगा है, तू आज तुझ मांग रही है, क्योंकि मैं तुझे देख रहा हूँ कि तू बहुत निर्बल होकर मांग रही है, बहुत दुर्बल होकर मांग रही है। तेरे अंदर कोई घमंड नहीं दिख रहा, तेरे अंदर कोई रहम नहीं दिख रहा, लेकिन तू आज परमेश्वर से मांगने अगर बताना मांगता हूँ, उससे कहा तू अपने घर जा, परमेश्वर तुझे मुंह मांगा वरदान देगा। और आगे आप पढ़ सकते हैं, इसके बाद लिखा हुआ है कि जो उसके पेट से निकला उसका नाम था सैमुअल, और वो परमेश्वर का दास कहलाया। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे और बरकत दे। प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।